चर्चाओं में रहने का हमें कोई शौक नहीं, चर्चाओं में रहने का हमें कोई शौक नहीं, हमारे हर बात की चर्चे हैं तो हम क्या करें। मैं हूं राजेश जैन और आप देख रहे हैं टुडे एमपी एक्सप्रेस का वही आपका अपना खास कार्यक्रम जिसका नाम है अपनी बात। अपनी बात में आज हम बात करेंगे बीना विधानसभा चुनाव की। बीना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती निर्मला सप्रे का टिकट लगभग 3-4 दिन पहले क्लियर हो गया था, लिस्ट में नाम आ गया था। सिटिंग एमएलए महेश राय को कहीं से जानकारी मिल गई कि टिकट उन्हें मिल रहा है। उनके समर्थकों ने पटाखे फोड़ दिए, मिठाई बांट दी, लेकिन इसके बाद भी लिस्ट नहीं आ पा रही थी। आज वह लिस्ट भी आ गई और उसमें एक बार फिर महेश राय जी का नाम विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार के रूप में तय हो गया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी बात में कुछ आंकड़ों के सहित कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो हुए हैं, 1977 से जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनसे लेकर आज तक किस पार्टी का क्या नजरिया रहा है, किस पार्टी का क्या रुआब रहा है और किस पार्टी से कौन जीता है, कौन हारा है। तो आइए अब हम अपनी बात में कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये आंकड़े आप देखिए, सुनिए और यदि आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर लीजिए। वर्ष 1977 से अब तक 10 चुनावों में से 7 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हैं। 1977 से जब चुनाव, आम चुनाव, विधानसभा चुनाव शुरू हुए थे, तब से अभी तक 2018 तक 10 चुनाव हो चुके हैं, जिनमें 7 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हैं और एक विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी, हालांकि उसे भारतीय जनता पार्टी से जोड़ के रखेंगे, जनता पार्टी से विधायक जीते हैं। मात्र 2 चुनाव ही ऐसे हैं जिनमें कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज कराई है। वर्ष 1977 में पंडित भागीरथ बिलगैया जनता पार्टी से चुनाव मैदान में थे और उन्होंने जीत दर्ज कराई थी। 1980 में कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद भाई पटेल, 1985 में भारतीय जनता पार्टी से सुधाकर बापट, 1990 में भारतीय जनता पार्टी से सुधाकर बापट, 1993 में कांग्रेस से प्रभु सिंह ठाकुर, 1998 में भाजपा से ही फिर एक बार सुधाकर बापट, 2003 में भाजपा से सुशीला राकेश सिरोठिया, 2008 में भाजपा से डॉक्टर विनोद पंथी, 2013 में भाजपा से महेश राय और 2018 में भी भाजपा से महेश राय चुनाव जीते हैं। यदि देखा जाए तो मात्र सुधाकर बापट ही भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे प्रत्याशी रहे हैं जो 3 बार चुनाव जीतकर विधायक और मंत्री बने हैं। देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रत्याशी महेश राय अपने राजनीतिक गुरु, जी हां, मैं उन्हें राजनीतिक गुरु इसलिए मानता हूं महेश राय जी का, क्योंकि महेश राय विधायक के राजनीतिक गुरु कहीं ना कहीं पंडित सुधाकर राव बापट ही रहे हैं और वे ही महेश राय को राजनीति के मैदान में लेकर आए थे। तो महेश राय क्या अपने राजनीतिक गुरु पंडित सुधाकर बापट के इस रिकॉर्ड को छू सकेंगे या नहीं। मैं आपको बता दूं कि सबसे अधिक और सबसे कम वोटों से जीतने के दोनों रिकॉर्ड हैं महेश राय के नाम। बीना में तमाम विरोधाभासों एवं एंटी इनकम्बेंसी के चलते एवं सागर जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से मात्र बीना का टिकट रोके जाने से ऐसा माना जा रहा था कि सिटिंग विधायक महेश राय का टिकट काटा जा रहा है। किंतु बीते 35 सालों से राजनीति के चतुर सुजान के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले महेश राय लगातार तीसरी बार विधायक का टिकट पाने में सफल हो गए। अब बीना से 2013 के चुनाव के बाद एक बार फिर उसी परिस्थिति में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला सप्रे और भाजपा प्रत्याशी महेश राय के बीच सीधी टक्कर होगी। सबसे अधिक मतों से यानी कि 18,769 मतों से जीतने का रिकॉर्ड और सबसे कम मतों से यानी कि 632 मतों से जीतने का रिकॉर्ड भी विधायक महेश राय के नाम पर है। यानी कि आप समझ गए होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूं कि बीना विधायक महेश राय ही एक ऐसे विधायक हैं जिन्होंने पिछले 1977 से के बाद हुए चुनाव में सबसे अधिक मतों से भी जीत दर्ज कराई है और सबसे कम मतों से भी उनकी बीते 2018 के चुनाव में जीत दर्ज हुई।
बीते जो चुनाव हुए थे वर्ष 2018 के, इन 2018 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार शशि कैथोरिया से मात्र 632 मतों के अंतर से यह सीट जीती थी। क्रिकेट का माहौल चल रहा है, माफ कीजिएगा, 632 रन में बोल रहा था, 632 रनों से यह मत हैं, आप इन्हें मत ही देखें, क्योंकि वर्ल्ड कप का भी शुमार और खुमार सभी पर लगा हुआ है। तो अब मैं आपसे आगे जो बात करूंगा मैं ऐसे आंकड़ों की बात करूंगा जिन्हें देखकर, जिन्हें सुनकर आप निश्चित रूप से चौंके बिना नहीं रह पाएंगे। क्या बन पाएगी विधायक महेश राय की हैट्रिक? देखिए, उनके टिकट की हैट्रिक तो बन गई है, लगातार 3 बार उन्होंने टिकट प्राप्त कर लिया है और वो टिकट लेने में सफल हुए हैं, लेकिन जीत की हैट्रिक क्या उनकी बन पाएगी? ऐसी परिस्थिति में जब तमाम राजनीतिक सर्वे कांग्रेस की सरकार बनना तय बता रहे हैं और भाजपा की स्थिति कमजोर बताई जा रही है, वहीं विधायक महेश राय की जीत की राह भी उतनी आसान इस बार नहीं होगी जितनी वर्ष 2013 में रही थी। हालांकि वर्ष 2018 के चुनाव में वे बाल बचे थे, किंतु एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में ऐसा माना जा रहा है कि साम दाम दंड भेद की राजनीति में वे कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती निर्मला सप्रे से कई मायनों में भारी रहे हैं। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला सप्रे बीते वर्षों में लगातार सक्रिय रही हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में वे कमर कसकर हर प्रकार से चुनाव लड़ने का मन बना चुकी हैं। विधायक महेश राय के बीते 2 चुनावी आंकड़ों पर यदि हम नजर डालें तो वर्ष 2013 में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला सप्रे को 42,587 वोट मिले थे। जी हां, 42,587 वोट निर्मला सप्रे कांग्रेस प्रत्याशी को मिले थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में महेश राय को 61,356 वोट मिले थे। इस चुनाव में 18,769 वोटों से वे ऐतिहासिक विजयी घोषित हुए थे। यानी कि जो 2013 का चुनाव था उसमें 18,769 के रिकॉर्ड मतों से विधायक महेश राय ने जीत दर्ज कराई थी और यह उनकी बीना विधानसभा में अब तक के जितने विधायक रहे हैं उनमें सबसे बड़ी जीत यह बनी थी। यह जीत का रिकॉर्ड बीना विधानसभा में बना था और इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आपके जाने माने चिरपरिचित नरेश बौद्ध जी भी मैदान में थे और 10,427 वोट उन्हें मिले थे। इस प्रकार और इस बार भी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रामेंद्र अहिरवार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। 2023 का परिणाम क्या 2013 के परिणाम को दोहराएगा? क्योंकि प्रत्याशी दोनों सेम हैं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि 2023 क्या 2013 को दोहराने वाला है या फिर इस बार कांग्रेस प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर भारी पड़ेंगी। यह बात 17 नवंबर को होने वाले मतदान में मतदाता तय कर देंगे। अपनी बात में आज सिर्फ इतना ही और इन शब्दों के साथ मैं आपसे आज विदा लूंगा कि हाथ में खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए। हाथ में खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, हमें दुश्मन भी थोड़ा खानदानी चाहिए। देखते हैं यह चुनाव खानदानी दुश्मनों के बीच हो रहा है या फिर परंपरागत दुश्मनों के बीच। नमस्कार। क्या बात है बहन जी, आपको समझ में नहीं आ पा रहा कि आप मध्य प्रदेश का कौन सा चैनल देखें जिसमें आपको विधानसभा चुनाव की पूरी जानकारी मिले। देखिए ना भाई साहब, जैसे ही मोबाइल ऑन करती हूँ हजारों न्यूज चैनल सामने आ जाते हैं। समझ नहीं आता कि मनोरंजक तरीके से खबरें किस चैनल पर आती हैं। अरे बहन जी, आपको ये भी नहीं पता, इस समय सबसे ज्यादा सब्सक्राइब केवल एक ही चैनल किया जा रहा है जिसका नाम है टुडे एमपी एक्सप्रेस। अभी टुडे एमपी एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की हर एक अपडेट की जानकारी प्राप्त करती रहें। इसमें बुंदेलखंडी भाषा में भी बुलेटिन आते हैं और बुंदेलखंडी भाषा में खाट पर बात इंटरव्यू देखकर तो आप हंसेंगे भी और सोचने पर मजबूर भी होंगी कि क्या राजनीति में ऐसा भी होता है। क्योंकि यहाँ पर राजेश जैन चीफ एडिटर और ऋषिका जैन एडिटर हैं, जो अपने प्रयासों से जनमानस तक अच्छी खबर हर पल पहुँचा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा न्यूज चैनल बताया आपने। मैं अभी सब्सक्राइब भी करती हूँ।